नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फटाफट से टेलीग्राम के ऊपर जाइएगा। टेलीग्राम के ऊपर सर्च कीजिएगा कॉमर्स मेरी जान और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा। इसकी पीडीएफ इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए और अदर जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंट्स ऑफिसर के एग्जाम के लिए, अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ पाने के लिए, अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पाने के लिए। तो सर इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो के अंदर हम वो करने वाले हैं जो कि अभी तक ना तो YouTube के ऊपर किया होगा, ना ही ऑफलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट ने किया होगा। क्यों नहीं किया होगा सर? क्योंकि एक तो टाइम बहुत लगता है और एक एनालिसिस बहुत लगता है। ना तो लोगों के पास टाइम है, ना लोगों के पास एनालिसिस करने जितना माइंड है, हम ये कह सकते हैं। तो ये सर ऐसा क्या करने वाले हो इस वीडियो के अंदर? तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं? एनालिसिस करने वाले हैं। किसका? सिलेबस का। किसके सिलेबस का? जो रिक्रूटमेंट आई हुई है अभी अकाउंट्स ऑफिसर की और जूनियर अकाउंटेंट की, जो राजस्थान की स्टेट पावर कंपनीज के अंदर, यानी कि विद्युत उत्पादन के अंदर, प्रसारण के अंदर, जेवीएनएल के अंदर, एवीएनएल के अंदर और जेडीवीएनएल के अंदर। अब इसके अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो की एक भी बात ऐसी नहीं होगी कि जो कि आपके काम की ना हो। क्या पता कब कौन सी बात आपके काम की हो जाए, कब किस बात से, किस एक क्वेश्चन से, किस एक लाइन से आपका एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो जाए और किस एक लाइन को छोड़ने की वजह से आपका एग्जाम के अंदर सिलेक्शन रुक जाए। तो काफी एनालिसिस करके, काफी टाइम देकर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपसे भी कि आप भी अपना टाइम दोगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के अंदर मेरे 2 दिन चले गए हैं। आपसे मैं केवल और केवल 20 से 30 मिनट लूंगा आपके। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, पहले वो देख लीजिएगा। जो जेवीवीएनएल का, जो अपने कह सकते हैं कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसीज आती है, उन वैकेंसीज का वो सिलेबस क्या करते हैं, डिटेल्ड सिलेबस नहीं देते हैं। वो सिलेबस को केवल और केवल पॉइंट लिख देते हैं और इसके जो सब पॉइंट होते हैं, उसके जो सब पॉइंट होते हैं वो आप खुद ही कंसीडर करो। क्यों? क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे? इसका लॉजिक ये है कि कल को अगर हमने कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स दे दिया तो स्टूडेंट इस बात के ऊपर कोर्ट में ना चले जाए कि यह तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था। तो वो क्या कर रहे हैं कि आपको डिटेल सिलेबस ना देके केवल और केवल सिलेबस के जो टॉपिक है उनके कुछ पॉइंट दे रहे हैं। उसके अंदर के जो टॉपिक्स है वो आपको खुद से ही प्रिपेयर करने हैं। जितने ज्यादा प्रिपेयर करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कितने प्रिपेयर करें, पिछले सालों के कितने टॉपिक हम प्रिपेयर करें? और क्या सर पहले भी इसका पेपर हुआ है क्या? यस, जूनियर अकाउंटेंट का 2012 में भी पेपर हुआ था, 2018 में भी पेपर हुआ था। तो हम उन दोनों पेपर का एनालिसिस करेंगे और उन दोनों पेपर का एनालिसिस करने के बाद में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमको आने वाले एग्जाम की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो ये सारा का सारा हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। बिल्कुल एक बार क्वालिफिकेशन बता देता हूं। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए सीए या सीए में MBA फाइनेंस के अंदर और MCOM के अंदर आपके कितने होने चाहिए? 60% आपके होने चाहिए। MBA होना चाहिए ना, MBA के अंदर कितने होने चाहिए? 60% आपके होने चाहिए। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हो, निगम के एम्प्लॉय हो, तो यह 60% की जगह पर 55% हो जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, BBA किया हुआ है, IPCC किया हुआ है और यहाँ पर CA में इंटर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? CA में इंटर भी आ जाएगा अगर आपने CA में इंटर भी किया हुआ है। MBA किया हुआ है, फाइनेंस में जरूरी नहीं है। MCOM किया हुआ है, साथ में कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसका मैंने सेपरेट इस वीडियो बना रखा है ना। अब बात करते थे सिलेबस की। सिलेबस में लिखा क्या गया है? जो 2020 का जो नोटिफिकेशन है, उसके सिलेबस में क्या लिखा गया है? पहला क्वेश्चन आता है कि सर सिलेबस के अंदर, क्योंकि जब से सिलेबस देखा है लोगों ने तब से सर इसमें तो कुछ 2 वर्ड्स जो कि हमको काफी डरा रहे हैं, नए ऐड हो गए हैं, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग और एक एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
तो इस बार तो बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आने वाला है 2018 के लेवल से। 2018 का ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर था, अब सर एडवांस वर्ड और ऐड कर दिया है, तो अब तो उससे भी ज्यादा लेवल आने वाला है। क्या मेरा क्वेश्चन, क्या आपने 2018 का सिलेबस देखा? क्या नहीं देखा ना? डिट्टो कॉपी पेस्ट किया हुआ है, यानी कि सर 2018 के अंदर भी यही सिलेबस था और 2020 के अंदर भी सेम सिलेबस है। 2018 में भी ये लाइनें ऐड कर रखी थी, 2020 में भी ये लाइनें ऐड कर रखी थी। अकाउंट्स ऑफिसर और जूनियर अकाउंटेंट दोनों के सिलेबस, जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंट्स ऑफिसर का सर कुछ अलग अलग है क्या? नहीं सर, अगेन उन्होंने तो बस ये लाइनें कट कॉपी पेस्ट कर रखी है, कुछ भी सिलेबस दोनों के अंदर अलग अलग नहीं है। तो सर फिर है तैयारी उस टॉपिक की, एक ही टॉपिक की करनी है, लेकिन अकाउंट्स ऑफिसर के अंदर थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और जूनियर अकाउंटेंट के अंदर थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब इन्होंने सिलेबस को बहुत ही स्मार्ट तरीके से दिया है। सिलेबस कैसे दिया इन्होंने कहा है कि सिलेबस के अंदर आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, यानी कंपनी अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग है। अगर हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ ले तो कह देंगे भाई एडवांस में से था। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, अगेन ऑडिट का पार्ट। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है और एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अब यानी कि सिलेबस को अगर मैं टुकड़ों में करूं तो सर 3 आपके सब्जेक्ट आते हैं, अकाउंट्स आता है, आपके ऑडिट आता है और आपके टैक्स आता है। अकाउंट्स के अंदर वो 5 तरह की अकाउंट्स हमारी कौन कौन सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद में क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाती है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग भी आ जाती है, आपके लिए कंपनी अकाउंट्स भी आ जाती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आ जाती है। सर पार्टनरशिप अकाउंट तो ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। नहीं सर, नहीं आएगी सर, पार्टनरशिप अकाउंट मतलब नहीं आएगी, है ना सर। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा टॉपिक तो नहीं आएंगे, एक ही तो लिखा हुआ है। अगेन मैं कह रहा हूँ सिलेबस को बहुत ही स्मार्ट तरीके से दिया हुआ है। तो कोई भी आप अपनी अजम्पशन लगाने से पहले, कोई भी आप अपनी, क्योंकि मुझे पता है कि जब सिलेबस खुद अपने आप के अंदर पूरा डिटेल्ड नहीं है तो आप अपनी अजम्पशंस ज़्यादा लगा लोगे। अब क्या होता है कि वो अजम्पशंस अगर एक बार आपने लगा ली या फिर ऐसी किसी की बात सुन ली आपने जो कि अपने फायदे के लिए आपको गलत अजम्पशन लगवा रहा है, तो आप एग्जाम तक उसी अजम्पशंस के बेसिस के ऊपर प्रिपरेशन करोगे। एग्जाम तक आप उसी अजम्पशन के बेसिस पे प्रिपरेशन करोगे कि मेरे को बस ये करके जाना है, और एग्जाम के अंदर क्या सोचा था क्या हो जाएगा। और अगर एक बार ये वैकेंसी चली गई ना तो आने वाले 2-3 साल तक वापस नहीं आने वाली है, क्योंकि यह भी वैकेंसी 1 साल के डिले के बाद में आई है। तो बड़े बड़े तौर के ऊपर बात करें तो अकाउंट्स आएगी, ऑडिट आएगी, टैक्स आएगी। अब इनका जो मैंने एक आपके लिए डिटेल्ड सिलेबस प्रिपेयर किया है, डिटेल्ड सिलेबस का बेसिस क्या है? डिटेल्ड सिलेबस का जो बेसिस है वो 3 बेसिस है, 2012 का पेपर, 2018 का पेपर और साथ में मेरा खुद का एक्सपीरियंस। गवर्नमेंट जॉब के अंदर आने के बाद में भी जितने भी जो एग्जाम होते हैं मैं उनका डेफिनेटली एनालिसिस करता हूं। क्यों? ताकि पता चले कि यार अभी के टाइम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं, बहुत ही कह सकते हो कि एकदम कहते हैं ना ट्रू एग्जांपल देता हूं। 2018 की वैकेंसी आई थी, 2018 की वैकेंसी के अंदर जिसके पास भी मेरे नोट्स है उन नोट्स में भी देख लेना। और मैं अपने स्टूडेंट को भी कह रहा था कि मैं इसके अंदर आपको एफएम बोले तो एफएम पढ़ाऊंगा, है ना। एफएम के अंदर मैं आपको कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारे लीवरेज, ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। अब क्या हुआ, जितने भी यूट्यूब के ऊपर थे उनमें से केवल और केवल मैं अकेला ही कह रहा था कि एफएम भी आपको करके जानी है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिखा हुआ है, उन्होंने लिख दिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन इसका मतलब उनका एफएम के टॉपिक ही है। मैं बार बार कह रहा था स्टूडेंट को। सर बाकी वाले तो चैनल वाले कह रहे हैं कि
एफएम आपके कोर्स में नहीं है, क्यों आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं कह रहा था कि अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो करके चले जाओ। सर ऑफलाइन क्लासेज के अंदर भी बता रहे हैं कि एफएम तो हमारे कोर्स में नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर विश्वास है तो करके चले जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी के जो रिसेंट एग्जाम है उसके अंदर एफएम पूछी जा रही है। और यहां पर इन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिखा, डिटेल सिलेबस तो नहीं दिया ना। कल को ये कह देंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब हमारा एफएम के टॉपिक से ही था, फिर क्या हो जाएगा। स्टूडेंट जिन्होंने बात मानी वो तो पढ़ कर गए और उनका एग्जाम के अंदर आज सिलेक्शन भी हो रखा है। 2018 के मेरे नोट्स देख लेना, उसके अंदर एफएम दे रखी थी मैंने, है ना। और जिन्होंने उस समय नहीं पढ़ा, फिर बाद के अंदर जब पेपर हुआ तब रियलाइज हो गया कि हाँ सब गलत थे, एक बंदा सही था जो कि बार बार कह रहा था कि एफएम आएगी एफएम आएगी एफएम आएगी, और एफएम से खूब सारे क्वेश्चन आए। अभी 2018 का पेपर का एनालिसिस करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। तो इस बेसिस के ऊपर मैंने ये डिटेल सिलेबस बनाया है। चाहे मैं कह रहा हूं आप मेरे से क्लास लो ना लो, चाहे मेरे से आप नोट्स लो ना लो, मैं कभी भी किसी को भी ऐसे फोर्स नहीं करता कि क्लास मेरी लो, मेरे नोट्स लो। कहीं पे भी चले जाओ, किसी से भी पढ़ लो आप, है ना। लेकिन सिलेबस जो मैं बता रहा हूं वो कंप्लीट करके जाना अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है क्या? बिल्कुल सर ठीक है। 2012 का जो जेवीएनएल का पेपर था, 2012 का जो जेवीएनएल का पेपर था जूनियर अकाउंटेंट का, उसके अंदर अगर मैं एनालिसिस करूं तो अकाउंट्स के 29 क्वेश्चन थे, ऑडिट के 36 क्वेश्चन थे। लेकिन यहां पर ऑडिट बहुत ही हाई लेवल की थी, मतलब कि वाह भाई क्या, मतलब बहुत ही अच्छा लेवल आया था। अधिकतर क्वेश्चन इसके थे आपकी ये वाउचिंग और वेरिफिकेशन से, और बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल के क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जो टीचर पढ़ाते हैं कि ये चीजें पॉइंट पॉइंट याद करके चले जाओ, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ही अच्छी ऑडिटिंग थी, है ना। और टैक्स के अंदर आए थे 35 क्वेश्चन, और इसका जो लेवल था बहुत ही नॉर्मल था, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो 35 में से 35 भी सही हो सकते थे। अकाउंट्स के अंदर अगेन मैंने कहा कि वो 5 तरह के अकाउंट शामिल है आपके लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट्स, है ना, ये इसके अंदर शामिल है। ठीक है क्या? हाँ सर। 2018 का जो जेवीएनएल का जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था ना सर, ये आपको कैसे याद, अगेन कहा सर उस समय भी हमने अपना बेस्ट दिया था, आज भी हम अपना बेस्ट देंगे, है ना। तो बस डेटा तब से स्टोर कर रखा था कि इन फ्यूचर वैकेंसी आएगी तब आपके लिए बताएंगे। तो 2018 का जो जेवीएनएल का जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था ना, उसमें अकाउंट्स के अंदर 47 क्वेश्चन आए थे, टैक्स के 12 क्वेश्चन आए थे, और ऑडिट के केवल और केवल सर 2 क्वेश्चन आए थे। अलग अलग शिफ्टों के अंदर पेपर हुआ था, तो मैं ऑन एन एवरेज सबका करके बता रहा हूं कि अकाउंट से कितने क्वेश्चन आए थे 47, ऑडिट के कितने क्वेश्चन आए थे 2 क्वेश्चन, टैक्स से कितने क्वेश्चन आए थे 12 क्वेश्चन। अब क्या मिला सीखने को हमको? पहली बात तो सर सिलेबस डिटेल्ड में नहीं है, तो कहीं से भी कुछ भी दे सकता है। तो हम तो आपका जो सिलेबस आपने बता रखा है हम तो उसको कवर अप करके जाएंगे। दूसरा, हमको सभी सब्जेक्ट के ऊपर इक्वल ध्यान देना है। एग्जाम के अंदर कौन सा टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट को वो टच तक नहीं करेगा, आपको पता, आपको कुछ भी पता नहीं है उसका। आप एग्जाम के अंदर कहोगे कि यार मैं तो पर्टिकुलर ये सपोज करो कि एक अकाउंट से अकाउंट टैक्स छोड़ के चले जाता हूं, 12 क्वेश्चन ही तो आए थे, हो सकता है कि वो 60 के 60 क्वेश्चन आपके टैक्स के दे दे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे उस केस के अंदर, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी बाइफरकेशन यहां पर उन्होंने नहीं कहा है। और मैं तो कहता हूं नहीं होना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा बाइफरकेशन होना भी नहीं चाहिए कि भाई साहब ऑडिट में से इतने क्वेश्चन आएंगे, टैक्स में से इतने क्वेश्चन आएंगे, अकाउंट्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो दूसरा क्या सीख लिया सर, हम आपका हर एक टॉपिक करके जाएंगे, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये वाली बात है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग केवल और केवल उस समय सिर्फ मैंने ही करवाई थी और किसी ने भी नहीं करवाई थी, है ना। अब बात करते हैं हम, अब बात करते हैं कि आपका पैटर्न क्या रहेगा। 2 घंटे आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। पार्ट ए के अंदर कंसर्न सब्जेक्ट जो अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर वाला वो रहेगा। पार्ट बी के अंदर आपके लिए रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, हिंदी और इंग्लिश आपके लिए रहेगी। पार्ट बी के अंदर आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, और 80 क्वेश्चन एक नंबर एक क्वेश्चन का रहेगा, तो 80 मार्क्स यहां पर रहेंगे। और जो पार्ट ए है आपका, वहां से 60 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो ये 120 नंबर का हो जाएगा। तो मतलब ये 120
नंबर का और 80 नंबर का, इसका वेटेज हो गया 60%, इसका वेटेज हो गया 40%। और टोटल मिलाकर क्वेश्चन कितने आएंगे, 80 + 60 140, 2 घंटे का आपको टाइम इसके लिए दिया जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं किसके सिलेबस की, कॉमर्स के सिलेबस की। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के जानी है, मतलब बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर सिलेबस में तो कहीं डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है, अगेन मैं ये बातें पहले ही क्लियर कर चुका हूं, सिलेबस में कुछ भी डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको करके जाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेसिक, सबसे पहले आपको क्या तैयार करके जाना है, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग, जब उन्होंने एडवांस अकाउंटिंग कहा है तो ये तो दिमाग में आना चाहिए कि बेसिक अकाउंटिंग से भी क्वेश्चन आएंगे और आए हैं। सर ये क्या है, यह 2012 का पेपर है, और ये क्या है, यह 2018 का पेपर है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है वो भी हम देख लेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये आपको आनी चाहिए। बेसिक अकाउंटिंग के जो रूल्स है वो आपको आने चाहिए। इससे एक क्वेश्चन आपके लिए 2012 में बना था। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोनों बार से क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन यस एग्जाम लायक क्वेश्चन है, टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जनरल एंट्री से दोनों बार क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन यस बन सकता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अच्छे से करके जाइएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अगर बात करें तो 2012 में एक क्वेश्चन आया था, जबकि 2018 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल से 2 क्वेश्चन आए थे। सब्सिडरी बुक्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगेन मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, डिटेल में मत जाना, सिर्फ और सिर्फ आप उनके नाम याद कर लेना, टाइटल के, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एज वेल एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, और साथ में जो इनसे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वो याद कर लेना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, जबकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन यस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं। डेप्रिसिएशन, मैंने देखा है कि आजकल जो भी एग्जाम होता है ना, उनका डेप्रिसिएशन वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है, जहां से क्वेश्चन वो पूछना पसंद करते हैं। तो 2012 में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, और 2018 में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछना पसंद करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अकाउंटेंट बन गए, गलती हुई तो आप ही तो सुधारोगे। 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन आए थे। फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन से रिलेटेड 2012 में 1 क्वेश्चन आया था, जबकि 2018 में 3 क्वेश्चन आए थे। बीआरएस, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से बनता है, तो यहां इस चैप्टर को भी छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अकाउंट्स, ये भी काफी अच्छा चैप्टर है। एनपीए के अकाउंट्स, ये भी काफी अच्छा चैप्टर है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट मैं कह सकता हूं, किसका, जेवीएनएल का। लेकिन यहाँ पर 2012 में तो 4 क्वेश्चन पूछ लिए थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा था। बिल ऑफ एक्सचेंज से 2018 के अंदर 1 क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, बेसिक या फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपको ये टॉपिक कवर अप करने हैं। मैंने बता भी दिया कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ध्यान देना ही देना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। 2012 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई भी ऐसा आपको एनालिसिस नहीं करके दे पाएगा। साफ कह रहा हूँ, है ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई 2 बच्चों के बीच में कह रहा हूँ, नहीं कर पाएगा। आप किसी से कहिएगा करने को, नहीं कर पाएंगे। पार्टनरशिप अकाउंट की अगर मैं बात करता हूँ, सर पार्टनरशिप अकाउंट तो कहीं पे दे ही नहीं रखी है, देखो तो सही सिलेबस। मैंने अगेन कहा कि ऐसी बातें करने का कोई भी औचित्य नहीं है, आपका डिटेल सिलेबस नहीं है, तो पढ़ के जानी ही है। लास्ट टाइम भी नोट्स के अंदर मैंने शामिल की थी, इस बार भी नोट्स के अंदर शामिल की है। और देखो पार्टनरशिप अकाउंट से 2000, ये इधर वाला किसका है, 2012 का है। जो वीडियो देखेगा बस उसी को समझ में आएगा, इसीलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है ना। और ये 2018 का है। अब देखो कितने क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन यहाँ से बने थे, पार्टनरशिप से 3 क्वेश्चन बने थे। आती सबको है, लेकिन अगर एग्जाम टाइम के अंदर ये कि सिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ था, तो मेरे भाई सिलेबस डिटेल्ड क्या नहीं है ना, तो ये टॉपिक पढ़कर जाने हैं अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगर ये कहानी सुनानी है अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने भतीजियों को, भतीजे को, दोस्तों को, कि यार मैं तो 1 नंबर से रह गया, तो मत पढ़ कर जाना। नहीं सुनानी है कहानी तो पढ़ कर चले जाना। ठीक है जी, हाँ सर बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं वैसा हम कर लेंगे। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कंपनी अकाउंट्स, अगेन कॉर्पोरेट अकाउंट तो साफ कह ही रखा है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बेसिक ऑफ कंपनी से यहाँ पर 2012 के अंदर 1 क्वेश्चन आया था, लेकिन जबकि 2018 के अंदर यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, 3 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिए गए थे। नेक्स्ट आता है इश्यू ऑफ शेयर्स। यहाँ से कौन कौन से सब्जेक्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इश्यू ऑफ शेयर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, इश्यू ऑफ शेयर्स।
अब इश्यू ऑफ शेयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन 2018 के अंदर पूछे गए थे। फॉरफिटेड से क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो शेयर फॉरफिटेड हुए हैं उनकी अकाउंटिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। रीइश्यू फॉरफिटेड तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर होगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। डिविडेंड पेबल अगेन एक टॉपिक है जहाँ जो आप कवर अप कर सकते हो। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन केस, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और कंसोलिडेटेड स्प्लिट ऑफ शेयर, दोनों कह सकते हैं ना, कहते हैं ना एडवांस, ये एडवांस टॉपिक है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे एक एक क्वेश्चन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन क्योंकि अब आपको पता है कि कंपटीशन भी हाई होगा, लेवल भी हाई होगा, तो क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और प्रिपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ये भी नहीं पूछे गए थे, लेकिन अगेन बाकी एग्जामों का अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। हेडिंग और सब हेडिंग के तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं एमसीक्यू के अंदर। यहाँ से कॉस्टिंग के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो कॉस्टिंग के अंदर कॉस्टिंग भी है और एडवांस कॉस्टिंग भी है। एडवांस कॉस्टिंग को मैंने अलग से आपके लिए लिख दिया कि अगर आप एडवांस कॉस्टिंग में कुछ सेफर साइड टॉपिक कवर अप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, लेकिन ये टॉपिक तो करके जाने ही है। फंडामेंटल से आपका एक क्वेश्चन आया था और मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग से 2012 में क्वेश्चन आया था एक। कॉस्ट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट अगेन इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू जो प्राइस इशू करते हो उसकी प्राइस, ये पीस रेट वगैरह, लेबर टर्नओवर, कॉस्ट शीट से भी एक क्वेश्चन बना था। अगेन यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ है कि मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कॉस्टिंग, तीनों से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आप देख रहे हो ना, तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया। लेकिन इस बार ये भूल के मत जाना कि यार पहले नहीं पूछा गया तो इस बार नहीं पूछा जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दोनों ही अपने आप के अंदर इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन बने बिना रहता ही नहीं है एग्जाम के अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी के अंदर आप इसको काउंट कर सकते हो। बजटेड एंड बजटरी कंट्रोल से यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2012 में, 2018 में भी थोड़ा कंटिन्यू किया गया, एक क्वेश्चन पूछा गया। प्रोसेस कॉस्टिंग, जस्ट इन टाइम और काइजन कॉस्टिंग, अगेन मॉडर्न टॉपिक है। जस्ट इन टाइम और काइजन कॉस्टिंग मॉडर्न टॉपिक है, आजकल पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको कवर अप करके जाना है। देखिएगा बिल्कुल मैं आपके जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना, एक भी टॉपिक फालतू नहीं लिखा है, सब टॉपिक्स करके जाने हैं। बस मैंने बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, जबकि वो आपके डिटेल सिलेबस के अंदर तो है ही नहीं। वो तो जो सिलेबस लिखा हुआ उसमें तो वो लिखा हुआ ही नहीं है, पार्टनरशिप अकाउंट तो लिखी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक भी टॉपिक को मिस मत करके जाना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अब देखो इसको कहते थे कि सर 2018 के अंदर मेरे को बहुत ताने सहने पड़े कि ये तो एफएम में आप तो इसके अंदर फालतू टाइम वेस्ट करवा रहे हो। और अब देखो 2018 के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कितने क्वेश्चन आए थे, देखो कोई से भी इंस्टीट्यूट ने नहीं करवाई थी है, किसी यूट्यूब वालों ने नहीं करवाई थी है। कितने क्वेश्चन आए थे, 3 1 4 5 6 7 8 9 10, ये लो 60 में से 10 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए। नहीं करके गए तो वहीं पर हम तो भैया फेल हो चुके हैं, जो करके गए हैं वो पास हो जाओ, ये हालत हो गई थी। कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है लेकिन नहीं बना, लेकिन बनने के चांसेज है और बनेंगे। कैपिटल बस्टिंग अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एफएम, तो यहाँ से क्वेश्चन बने थे। कितने क्वेश्चन बने थे, 3 क्वेश्चन बने थे। डिविडेंड पॉलिसी, ये सबसे क्वेश्चन बनने के बहुत अच्छे चांसेज है। तो अगर लास्ट टाइम यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार अगर 15 कर दिए जाए तो भी कोई गलत नहीं होगा। लीवरेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अकाउंटिंग रेशियो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट फॉर जेवीएनएल सभी एग्जामों के लिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन तो 2012 में पूछे गए थे और 2018 के अंदर 1 क्वेश्चन पूछा गया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फंड फ्लो स्टेटमेंट से 2012 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2018 में नहीं पूछा गया तो भी इस बार पूछे जा सकते हैं। ये जो टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, केस, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था कब, 2012 के अंदर, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को तो आप छोड़कर जा ही नहीं सकते हो। अब ऑडिटिंग के अंदर क्या है, ऑडिटिंग का अगर आप देखते हो तो
2012 के पेपर में ऑडिटिंग की भरमार कर दी थी। ऑडिटिंग का लेवल इतना हाई किया गया था कि 2018 के अंदर भी उसी लेवल की प्रिपरेशन की थी स्टूडेंट ने, लेकिन नहीं आया वो उतना लेवल। इवन 2 क्वेश्चन आए थे और वो भी काफ़ी इजी। एक तो क्वेश्चन का आंसर था कि इसका आंसर ही ऑडिटिंग था, और एक ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन आया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे कि कोई भी उनको अगर नहीं पढ़कर भी जाता ऑडिट तो भी इजी वे के अंदर कर सकता था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आए थे। लेकिन अगेन मैंने क्या कहा, 2012 में तो बहुत सारे आए थे ना, तो हमको तो क्या करना है, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है कि अगर कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो हम कवर अप कर लेंगे उसको। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग में टाइप्स ऑफ ऑडिट से यहाँ से एक क्वेश्चन 2012 में भी 2018 में भी। टूल्स, अब देखो ये बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको आगे भी बता दिया कि पर्टिकुलरली किस किस टॉपिक से आए हैं, और यहाँ पर जो बाहर लिखे हैं वो है, तो सबका मिक्सअप करके आया हुआ है, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम से एक क्वेश्चन आया था, ऑडिट वर्किंग पेपर से एक क्वेश्चन आया था, ऑडिट एविडेंस से एक क्वेश्चन आया था, ऑडिट रिपोर्ट से 4 क्वेश्चन आए थे, है ना। ऑडिट रिपोर्ट से 4 क्वेश्चन आए थे, और अगर नॉर्मली करें तो 1 2 3 4 5, तो 5 क्वेश्चन ऐसे आए थे। तो 4 5 6 7 8 8 5 13 क्वेश्चन यहाँ से बने थे, ठीक है जी। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट से 2 क्वेश्चन बने थे। 2018 में तो फिर बने ही नहीं थे, लेकिन यहाँ पे बने थे 13 क्वेश्चन वाउचिंग और वेरिफिकेशन से, और इनका लेवल इतना हाई था, कह सकते हो कि सीए फाइनल के लेवल के बराबर। काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। मैंने इसका जो पेपर है वो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर किया हुआ है, तो वहां से जरूर से इसको देख लीजिएगा। कंपनी ऑडिट से कितने क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन बने थे। कॉस्ट ऑडिट से कितने क्वेश्चन बना था, 1 क्वेश्चन बना था। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनी ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात मैं करता हूं इनकम टैक्स की। अब देखो इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है कि अभी है ना, अब जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्या पता डर की वजह से या फिर क्या पता शौक की वजह से इतने एक्सक्यूजेस पाल लेते हैं कि उनकी तैयारी ही नहीं होती है, वो सही से तैयारी कर ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको या फिर मैं अभी सभी स्टूडेंट को कहता हूं कि अब तपने का टाइम आ चुका है। अब आपको तपना है, और तपा अकेले में ही जाता है। अब ये जो आप ग्रुप बना के चैट्स करते हो, फालतू की बातें करते हो कि अब कितने फॉर्म, अब देखो अभी क्या होगी, कितने फॉर्म भरे जाएंगे, ये आप बात करते हो, क्या कट ऑफ जाएगी, ये बात करते हो, कब तक एग्जाम हो जाएगा। आपने मेरे को पूछा कब तक एग्जाम हो जाएगा, मैंने कहा कि सर अप्रैल में हो जाएगा। अप्रैल में नहीं हुआ तो मैं आपको कुछ कंपनसेट करूंगा कि नहीं हुआ एग्जाम, ले चल भाई मेरे पास आ जाओ काम करने के लिए। नहीं, ऐसा आप किसी से पूछोगे वो भी तो अपने बताएगा। आप तो ये मान के चलो अप्रैल में पेपर होगा, क्योंकि मोस्ट तो अप्रैल में पेपर मान के आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर लो अप्रैल से पहले, ठीक है ना। क्या कट ऑफ जाएगी, क्या कर लोगे कट ऑफ जान के, कम करवा दोगे, कितने फॉर्म भरे जाएंगे, क्या कर लोगे, कितने फॉर्म भरे जाएंगे, पूरी दुनिया फॉर्म भर लेगी, तुम्हारा क्या, तुम अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दो ना। तो अब क्या होंगे कि बाकी वाले जो है जिनको पढ़ाने लिखाने से मतलब नहीं, वो इसी फालतू बातों के ऊपर अपने स्टूडेंट्स को भ्रमित करते रहेंगे। टाइम बहुत कम है, इन फालतू चीजों के अंदर आपको भ्रमित नहीं होना है, टू द पॉइंट चलना है। अब इनकम टैक्स का मैं बता देता हूं। इनकम टैक्स की प्रिपरेशन करने से पहले ही स्टूडेंट, और प्रीवियस ईयर कौन सा असेसमेंट ईयर लगेगा है, कौन सा असेसमेंट ईयर लगेगा, अमेंडमेंट्स कहाँ हैं, ऐसे बिहेव करते हैं कि अगर एग्जाम के अंदर टैक्स से 30 क्वेश्चन पूछे गए आएंगे तो 30 में से 30 अमेंडमेंट के ही आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी पेपर को, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होते रहते हैं अलग अलग जगह पर, उन पेपर्स का कभी एनालिसिस किया ही नहीं, है ना। इस वजह से वो डर लगा रहता है, इसलिए वो डर लगा रहता है ना। तो सर इसका क्या सॉल्यूशन है, बताओ क्या कहना चाहता हूँ। सिंपल सा मैं कहना चाहता हूँ कि एज पर माई एक्सपीरियंस, जितने भी पेपर्स मैंने एनालिसिस किए हैं, मोर देन 100 पेपर्स मैंने एनालिसिस कर रखे हैं। तो जो पेपर मैंने एनालिसिस किए हैं उनके आधार पे मैं बताता हूं कि अगर इनकम टैक्स के 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनकम टैक्स के 95 क्वेश्चन जो हैं वो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, ना कि अमेंडमेंट बेस्ड। 5 क्वेश्चन अमेंडमेंट, सर हम तो इसी की तैयारी करेंगे जो 5 क्वेश्चन अमेंडमेंट बेस्ड है उसकी। क्यों भाई, एग्जाम के अंदर 200 में से 200 कट ऑफ जा रही है क्या? नहीं जा रही ना सर, तो आप प्रिपरेशन नहीं कराना चाहते क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि तैयारी किस तरह से करनी है आपको, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चन हैं उन पे ज्यादा फोकस करो।
2020-21 का असेसमेंट ईयर के ही क्वेश्चन आने के चांसेज हैं, क्योंकि आपका जो पेपर होगा, जो एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है वो बिफोर मार्च भरा जा रहा है। फिर भी आप इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कि 21-22 असेसमेंट ईयर के है उसके भी आप पढ़कर चले जाना। ये बात मैं कह रहा हूं, अमेंडमेंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन कंसेप्ट से आते हैं। लाइक एक बिजनेस स्टार्ट किया, इसका प्रीवियस ईयर क्या है, इसका असेसमेंट ईयर क्या है, यह बंदा ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, यह बंदा ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना, कंपनी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इसका सेक्शन क्या है, उसका सेक्शन क्या है। अब बताओ, ये तो अमेंडमेंट्स में नहीं आती ना, ये तो पिछले साल और इस साल के, पिछले साल वाला भी पढ़ लो, ये साल वाला भी पढ़ लो, ज्यादा पुराना भी मत पढ़ लेना, दोनों में सेम ही रहेगी ना, कंसेप्ट सेम ही है ना, कि कितने साल का वो मिलेगा, टॉप मिलेगा, कंसेप्ट तो सेम ही है ना, तो वो क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगेन सर क्या कारण है इसका? अगेन यही कारण है कि अगर वो अमेंडमेंट्स देते हैं तो उसके आधार के ऊपर वैकेंसी कोर्ट के अंदर लटक सकती है, और यहाँ पर जेविनल कोर्ट के अंदर वैकेंसी को नहीं लटकाना चाहता है, इसीलिए तो उसने खुद ने असेसमेंट ये नहीं दिया, तो इसलिए वो कंसेप्ट वाइज ही क्वेश्चन पूछेगा। तो बेसिक कंसेप्ट से अगर मैं बात करता हूं 2018 के 12 के अंदर तो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहां पर 4 क्वेश्चन, तो मतलब अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से जो डेफिनेशंस वगैरह होती है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंटल स्टेटस वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक फॉर एवरी एग्जामिनर, क्योंकि यहां पर अमेंडमेंट्स का सवाल ही नहीं होता है। 2012 के अंदर 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन यहां पे क्वेश्चन नहीं आया था। एग्रीकल्चर इनकम से यहां से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहां पर नहीं आया था। हेड्स ऑफ इनकम से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। 17 क्वेश्चन में से सैलरी से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी से 4 क्वेश्चन, बिजनेस एंड गेन से 1 क्वेश्चन प्लस 1, ये 1 का मतलब क्या है कि यहां से 1 क्वेश्चन आया था 2018 में। कैपिटल गेन से 3 क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से 2 क्वेश्चन, तो मतलब कि यह जो हेड्स ऑफ इनकम है काफी इंपोर्टेंट बन जाती है, और हेड्स ऑफ इनकम के अंदर भी सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी तो वन ऑफ द इंपोर्टेंट है ना, इसको तो करके जाना ही जाना है, सबको ही करके जाना है। हेड्स ऑफ इनकम अगेन कितने क्वेश्चन आए थे? 17 क्वेश्चन आ गए थे। कहां पे? 2012 के अंदर। 2018 के अंदर सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था। इनकम फ्रॉम अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द एसएससी टोटल इनकम, इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, करके जा सकते हो। कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस से कितने क्वेश्चन आए थे? 1 क्वेश्चन आया था। यहां से क्वेश्चन आएंगे, यहां पे चेंजेस होते नहीं है, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन होता है। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, टीडीएस, एडवांस टैक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और यहाँ पर फाइलिंग, और यहाँ पे जीएसटी लिखा है। सर यहाँ पे जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी नहीं, सेल्स टैक्स का क्वेश्चन आया था, अब जीएसटी का हो जाएगा, ठीक है ना। जीएसटी से भी 1 क्वेश्चन बन सकता है, ज्यादा नहीं बनेंगे, 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। बात करता हूं मैं एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग जो टॉपिक है, जो लिखा हुआ, उसमें आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जा सकते हो? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ के जाना है, नॉन इंटीग्रेटेड पढ़ के जाना है, ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ के जाना है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पढ़ के जाना है, ये कॉस्ट इवैल्यूएशन, ये वाले जो टॉपिक है, अगर आपकी इच्छा है तो पढ़ लेना, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप पढ़ सकते हो। बात करता हूं एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी जो पब्लिक यूटिलिटीज कंपनी है, जैसे बैंक्स वगैरह, तो उनके अंदर कैसे अकाउंट्स रखे जाते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट, अगर एडवांस का मतलब ये है कि बैंकिंग के शेड्यूल्स वगैरह पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। गवर्नमेंट की अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट सोशल अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हॉस्पिटल की किस तरह से होती है, फोरेंसिक की किस तरह से होती है, सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग और उपयोग अकाउंट्स, ये टॉपिक आपके, आप एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हो तो वहां पर आपके आते हैं, तो ये टॉपिक भी आप कवर कर लेना, लेकिन पहले बेसिक वाले करके जाना है ना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स, जो नोटिफिकेशन डेट आ चुका है 23 फरवरी से, और नोटिफिकेशन के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल के अंदर वीडियो बना रखा है, आपको नोटिफिकेशन कहां पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और या फिर ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। एग्जाम डेट कब से हो सकती है? अप्रैल या मई के अंदर आपका एग्जाम होगा, ये 2021 लिखना था, अप्रैल या मई 2021 के अंदर एग्जाम हो जाएगा। एप्लीकेशन कब तक भर सकते हो? एओ के लिए 24 फरवरी से लेकर 16 मार्च, और जूनियर अकाउंटेंट के लिए 2 मार्च से 22 मार्च तक की आप इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। इसके लिए हमने अपना कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है, ये 1 जनवरी 2021 से इसके लिए हमने अपना कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है। तो कोर्स की प्राइस क्या है? कोर्स की जो प्राइस है वो 1500 रुपये में, आपको बिल्कुल एक फटाफट बता देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। 1500 रुपये की इसकी प्राइस है, 1200 रुपये अभी डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है, जिसके अंदर आप इसको परचेज कर सकते हो, लेकिन कभी भी बढ़ के 1500 हो सकती है।
अब क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, आपको वीडियो क्लास मिलेगी, ई बुक्स मिलेगी, हार्ड कॉपी नोट्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ ई बुक्स मिलेगी। ई बुक्स का मतलब क्या होता है, आप इनको मोबाइल के ऊपर पढ़ सकते हो। वीडियो क्लासेज आप और टेस्ट सीरीज आप मोबाइल के ऊपर भी दे सकते हो, लैपटॉप के ऊपर भी दे सकते हो। मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको, और एक चैट ग्रुप, स्पेशल चैट ग्रुप वहां पर है, लेकिन मैं कहता हूँ उसको अवॉइड ही करना आप तो, है ना। और वीडियो क्लासेज भी आपको प्रॉपर टाइम अभी अपलोड कर रखी और भी अपलोड कर देंगे। ई बुक्स क्या होता है, ई बुक्स आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, केवल पढ़ सकते हो। वैलिडिटी क्या है, 1 साल की वैलिडिटी है, 31 दिसंबर 2021 तक की वैलिडिटी। हार्ड कॉपी नोट्स इंक्लूड है क्या इसके अंदर, नहीं सर। वीडियो कोर्स जो आप लोगे 1200 रुपए का, उसके अंदर केवल और केवल आपकी वीडियो कोर्स प्लस टेस्ट प्लस ई बुक्स आएगी, हार्ड कॉपी नोट्स उसके अंदर शामिल नहीं होंगे। अब यहाँ पर मैंने 2018 का जो पेपर आया था मेमोरी बेस्ड मैंने बनाया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। सिंपल सी बात सर, इसका वीडियो का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा, और ये जो पीडीएफ होगी वो भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपल सा कहे तो सर, वीडियो कोर्स की फीस कितनी है, 1200 रुपए। कैसे लें, आप प्ले स्टोर के ऊपर जाइएगा, प्ले स्टोर के ऊपर जाने के बाद में आप क्या कीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा कॉमर्स मेरी जान ऐप। लैपटॉप के ऊपर देखना चाहते हो तो टाइप कीजिएगा हाउ टू यूज कॉमर्स मेरी जान ऐप ऑन लैपटॉप यूट्यूब के ऊपर, वहां पर आपको पूरा प्रोसीजर बता देगा। उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो पूरे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। आई होप आपको ये पता चला होगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो डिटेल सिलेबस बताया है उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, लेकिन आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको देखा होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। लास्ट में कह रहा हूँ, टेलीग्राम से जरूर से जुड़ना, टेलीग्राम पे जाना, कॉमर्स मेरी जान सर्च करना, चैनल से जरूर से जुड़ना। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।